मेरा कल्याण हो। एक बार इंटरनेशनल सेमिनार का सब्जेक्ट था जीवन में दुर्लभ क्या है। विचार विमर्श दौरान अनेक मत उभर कर आए। मिस्टर ए का मत था दुनिया में अमीर नंबर 1 कहलाना अर्थात वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनना दुश्वार है। मिस्टर बी की राय थी विश्वविख्यात बनना अर्थात सारी दुनिया में अपने नाम का परचम फहराना अति दुर्लभ है। मिस्टर सी ने कहा था लोकप्रिय लीडर बनना बहुत दुर्लभ है। पर मिस्टर डी की मान्यता थी हॉलीवुड का स्टार बनना बहुत मुश्किल है। मिस्टर ई की नज़र में रियल ज्ञान की प्राप्ति दुर्गम है और मिस्टर एफ का निर्णय था भोगों का त्याग करना महादुष्कर है। यूं सबकी मान्यता एवं आशय जब तक एक निर्णय पर सहमत नहीं हो पाए तो प्रश्न स्पिरिचुअल गुरु के सन्मुख रखा गया। उनका निष्कर्ष अंतिम निर्णय के रूप में सर्वमान्य रहेगा। इस निश्चय पर सब एक मत हो गए। स्पिरिचुअल गुरु ने कहा दुनिया में जो अनेक बार मिला है और अनेकों को मिला है उससे दुर्लभ शब्द का संबंध नहीं हो सकता। अतः दुर्लभ शब्द की संपुष्टि धन, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक ज्ञान और सम्मान से नहीं है। जो दुनिया से मिले वह कैसा दुर्लभ, जो दिमाग से मिलेगा वह भी दुश्वार नहीं होगा। दुर्लभ तो वह है जो कामना से नहीं आत्मचिंतन से मिलता हो, सिर्फ दिल, दिमाग, देह और दुनिया से नहीं आत्मदृष्टि से मिलता हो। स्मरण रहे भौतिक लक्ष्य बनकर दुनियावी निशानों को साधने में हमने अनंत काल बिताया है। जीवन के इस लौकिक सर्कल ने हमें सत्य को जानने का मौका नहीं दिया। दुर्लभ को अनेक बार पाया किंतु उसका मूल्य नहीं समझा। इसलिए वर्तमान जीवन में भौतिक लक्ष्य वर्तुल को समझना और उसे ब्रेक करना जरूरी है। प्रत्येक जन्म में यही दुष्चक्र चलता रहा। दैहिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, कार्यपूर्ति एवं इच्छाओं की संपुष्टि में कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहे। कामनावश कुछ पाने की अंधी दौड़ में थकते रहे। यूं इंसानी जिंदगी भागम भाग की चक्की में सतत पिसती गई। इस भौतिक लक्ष्य सर्कल को ब्रेक करने हेतु आत्म कल्याण का विचार जगाना दुर्लभ है। अनंत काल के बाद अनंत जीवों में किसी एकाध आत्मा के भीतर ये विचार जागता है मुझे जिंदगी में केवल निर्वाह या निर्माण तक सीमित नहीं रहना बल्कि जीवन का कल्याण भी करना है। इस जन्म में अनंत काल के बाद अनंत जीवों में से जो एक है वह हम बने ऐसा भाव रखो और आत्म कल्याण का विचार जगाओ। यह आत्मविचार ही ऐसा वलय तैयार करेगा जो इस भौतिक लक्ष्य वर्तुल को ब्रेक कर सके। सचमुच दुर्गुण और दुराचार से बचकर सद्गुण एवं सदाचार में लौकिक शक्तियों को लगाना अति दुष्कर कार्य है। इसलिए भीतर में तीव्र विचार एवं दृढ़ संकल्प जगाओ। मुझे ये जन्म खाने, सोने, घूमने फिरने में नहीं बिताना है। धन कमाना और कैरियर बनाने तक सीमित नहीं रखना है। मनोरंजन और परिवार के कर्तव्य पालन में नहीं गुजारना है। समाज के अनावश्यक गोरख धंधे में भी नहीं लगाना है, क्योंकि मनुष्य का जन्म एक यूनिक घटना है। यदि आज ये मूल्यवान जन्म न मिला होता तो न जाने हमारी आत्मा को कौन सी योनि में आकार मिलता। हालांकि कहाँ और किस रूप में जन्म लेना ये हमारी चाहत
या चयन का परिणाम नहीं है। जन्म मिलने के बाद कैसे जीना और क्या सोचना, कल्याण का विचार जगाना या फिर कामनाओं में फंसना, ये अपनी सोच तथा संकल्प के आश्रित है। याद रखना, मनुष्य जन्म चाहे पुण्य की पूंजी का पुनीत संयोग है, परंतु जीवन जीना एक संयोजन है जिसे राइट पुरुषार्थ से स्व प्रबंधन एवं स्व कल्याण में लगाया जा सकता है। पूछो सेल्फ से, इस दुर्लभ जीवन को मजबूरी से बिताना है या फिर मजदूरी में लगाना है? अकुशलता से जीना है या फिर मंगलकारी बनाना है? निर्णय हमारा है, समझ अपनी काम आती है। मन मस्तिष्क में ये जिज्ञासा फीड कर दो ताकि उत्तर अवश्य मिले।